नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं चेनारी विधानसभा में। आज हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं बसपा के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी राम। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दों पर, क्या है उनकी रणनीति। सबसे पहले एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि चुनावी सरगर्मी तेज है, नामांकन की तारीखें भी खत्म हो गई, सबको सिंबल भी जो क्रमांक मिलना था वो भी मिल चुका है। किस मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हुए हैं जो बसपा से टिकट लेकर आए? मैं 2010 से 15 विधायक था। 10 से 15 जब विधायक था तो उस पीरियड में चेनारी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पहाड़ और जंगल है। अगर वह पत्ती तोड़ते हैं तो खाते हैं और पत्थर तोड़ते हैं तो खाते हैं, इतनी माली हालत खराब है। वो आदिवासी बहुल, दलित बहुल एरिया है। तो मैं जब ये चेनारी से जीत कर आया था तो मैंने जो है करमचट जो बांध देख रहे हैं आज जो है चालू है, तो बूढ़े बूढ़े लोग जो और डंडा लेकर चलते थे वो जो है निहुर कर चलते थे, कहते थे बबुआ अगर ये करमचट बन जाए बबुआ तो इन्हें के कल्याण हो जाए, अब तू कभी जिंदगी में कभी ना हरब, हमने क्या आशीर्वाद बा। मेरे दिमाग में बात है कि एक बूढ़ा बोले तो बात चल जाए, दूसरा बूढ़ा बोले तो काम चल जाए। ये सब बूढ़े बूढ़े लोग बोल रहे हैं, आखिर बात क्या है भाई। मैं उसके अंदर तह में गया। तह में जाने के बाद, विधायक बनने के बाद मैंने जो है उस पर अमल किया, काम किया और दुर्गावती डैम को मैंने चालू करा दिया, जो करमचट बांध के नाम से लोग जानते थे। उससे आज जब दुर्गावती बांध नहीं बंदी थी तो लोग जो है केवल टमाटर और मिर्चा का खेती करते थे, लेकिन आज जाके चेनारी की दक्षिण साइड में या चेनारी या शिवसागर के दक्षिण साइड में या शिवसागर के पार्ट में, यहाँ तक कि सासाराम विधानसभा का कुछ एरिया भी उस डैम से आज जो है पटवन करता है। जो बाहर खेती, जो बाहर जाके धान कटनी का काम करते थे दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग, वो आज जो है अपने यहाँ धान काट के जी रहे हैं, खा रहे हैं, आज चैन से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे जनता ने मौका दी तो मैं चेनारी विधानसभा में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को पर्यटक हब के रूप में मैं बनाऊं। वहाँ जो है चौरासन शिव मंदिर है, शेख बाबल का मजार है, शेरगढ़ किला है, रोहतासगढ़ किला है। ये जो है लगभग 30-35 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर उसको पर्यटक हब बना दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बाहरी लोग, पर्यटक लोग आएंगे तो हमारे चेनारी विधानसभा के लोग को जो है आपको जो है खाने पीने का, जैसे मान लीजिए कोई कुदरा से घुसता है तो कोई कुदरा से घुसेगा तो वो भी जो है कोई जाएगा चाय दुकान पर जाएगा तो चाय पिएगा, पान दुकान पर पान खाएगा, कपड़ा दुकान पर कपड़ा लेगा। अगर वो शिवसागर से घुसेगा तो शिवसागर से भी घुसेगा तो इसी तरह से जो है एक कपड़ा दुकान पर कपड़ा लेगा, चाय दुकान पर चाय लेगा। और उसी पहाड़ी पर गुप्ता धाम जैसे तीर्थ स्थल है जहां लाखों सैलानी रोज मने हर एक मेले में 4 मेला लगता है, हर एक मेले में लोग आते हैं। तो इस तरह से उसको अगर पर्यटक हब बना दिया जाता है तो कुदरा से, शिवसागर से, बड्डी से और डेहरी से होते हुए सैलानी जो है कुछ ना कुछ देते हुए जो है उसे अवसर पर पहुंचे। ये तो सैलानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें कि शिक्षा को लेकर करके, उसके बाद है बेरोजगारी है। अभी जो बेरोजगारी दर बढ़ती रही है, इतना बिल्कुल ही बेरोजगारी की दर बढ़ गई है कि लोग परेशान हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस संबंध में आप युवाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं, जो आपका एक विशेष मुद्दा होना चाहिए कि चुनाव को लेकर करके हम रोजगार की बारे में बात करनी चाहिए, तो इस रोजगार के बारे में क्या कहें? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात आपने किया है, तो जब मैं 2010 में जीता था तो नौहट्टा में कोई कॉलेज नहीं था, रोहतास में कोई कॉलेज नहीं था। वो जो है वहाँ के बच्चे 100 किलोमीटर दूर
डेहरी या तो सासाराम आके जो है पढ़ते थे। जो इनके पास स्थिति अच्छी थी उनके बच्चे तो मैट्रिक के बाद डेहरी और सासाराम में पढ़ लेते थे, लेकिन जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी उनके बच्चे मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ पाते थे। तो मेरे दिमाग में बात आया कि भाई जब तक यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मैंने उस 2010 में जीतने के बाद मैंने नौहट्टा में डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव मैंने दिया और उस पर अमल किया। अमल करने के बाद उस 2010 में ही मैंने डिग्री महाविद्यालय बनवा दिया। आज वह जो है कॉलेज बनकर तैयार हो गया, जिसके कारण गरीब के बच्चे पहाड़ से नीचे उतर के छूछे रोटी खाकर या नून भात खा के आके वहाँ से पढ़ के उच्च शिक्षा BA, BSc, BBA, MBA वो आज कर सकते हैं। यह जो है मेरी शिक्षा पर सोच रही। दूसरी बात आपने प्रश्न किया कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के लिए देखिए सच पूछिए तो यही एक पहाड़ है जहाँ 10 सीमेंट प्लांट लग सकते हैं। 10 सीमेंट प्लांट लगने के बाद मैं समझता हूँ कि बिहार का कम से कम 5 लाख लोग, कम से कम 5 लाख लोग जो है उससे प्रभावित होंगे और कम से कम 30-40 हजार जो है लोगों को डायरेक्ट रोजगार से जुड़ जाएंगे, जो हमारे बेरोजगारों को जो है रोजगार मिल पाएगी। उसके अलावा और जो है ना लाख लोग जो है कपड़ा दुकान खोलकर, चाय बेचकर, पान बेचकर इस तरह से उनकी स्थिति सुधर सकती है। यह मेरी सोच है कि मैं उस पर पहल करूं और उसे जो है बढ़ाने का काम करूं। 2010 में जब आप एक विधायक थे तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा काम बताइए जो आपसे छूट गया हो और आप एक उम्मीद लेकर के 2015 के लिए तैयारी किए होंगे, जो ऐसा काम जो आपके मन में हुआ कि मेरे से ये छूट गया उसको हम पूरा करेंगे। कोई ऐसा? देखिए, मैंने जो है अपने पीरियड में सोचा था कि इस रोहतास पहाड़ी को पर्यटक हब के रूप में बनाऊं। उसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया, यहाँ तक कि रोपवे झूला बनाने का प्रयास मैंने अपने पीरियड में कराया था, वह जो है अधूरा पड़ा हुआ है। दूसरे अकबरपुर से अधौरा रोड, उस पीरियड में भी क्योंकि आने जाने की सुविधा बढ़ेगी तभी पर्यटक आएंगे और जाएंगे। उसके बाद अकबरपुर से हम झूला बनाने का प्रयत्न किए और अकबरपुर से अधौरा रोड, और उसके बाद एक झूला मैंने दुर्गावती डैम से चढ़ाने का प्रयास किए थे, वो भी जो है अधूरा पड़ा हुआ है। और फिर गुप्ता धाम तक, चेनारी से गुप्ता धाम या पनारी से गुप्ता धाम जाने का जो रोड है वो उसको पूरा कराने की मेरी तमन्ना है ताकि यह पर्यटक हब बन सके। दूसरी अभी भी मतलब जीतने के बाद अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले यही काम, जीतने के बाद सबसे पहला ये काम है। और दूसरा मैंने कहा कि 10 फैक्ट्री लग सकता है सीमेंट प्लांट का, जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और चेनारी बिहार का जो है 1 नंबर का क्षेत्र बन जाएगा और 1 नंबर का धनी विधानसभा क्षेत्र बनेगा। इससे बड़ा धनी विधानसभा क्षेत्र बन ही नहीं सकता है। एक चीज और मैं बता दूं, चेनारी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां एक दुर्गावती डैम तो यहाँ है, अगर वो कदवन डैम बन गया तो बिहार, आधा बिहार जो है उससे पटवन हो सकता है। वो कदवन डैम भी हमारे जो है वो किसानों को राहत दे सकता है। उसकी भी जो है सर्वे हो गई है, वो भी सर्वे हो गई है, माननीय हमारे पीरियड में ही वो सर्वे हुई थी। उसके बाद वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी मैं पहल करूंगा ताकि वो हो जाए तो वो जो है पूरा आधे बिहार का पानी दे दे, अब की किसानों को जो है आराम से खेती करने में आराम हो जाए और फिर जो है खेती का एक नया प्रारूप चालू हो जाए। तो उस पीरियड में भी यह चेनारी विधानसभा बिहार में 1 नंबर का विधानसभा गिना जाएगा। यही मेरी तमन्ना है कि चेनारी विधानसभा जितना उपेक्षित है, उसी उपेक्षित, कोई जो भी आदमी उपेक्षित होता है, जो आदमी गरीब होता है, जो आदमी सोचने वाला होता है, वही आदमी आगे बढ़ता है। उसके अलावा दूसरा कुछ जगह नहीं होता है। जितना उपेक्षित चेनारी है उससे वही चेनारी मैं सोचता हूँ वही चेनारी जो है बिहार का 1 नंबर विधानसभा बन सके, यही मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना श्याम बिहारी राम को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो भी प्रयास किए थे, जो अधूरे रह गए थे, उन अधूरे सपनों को वो पूरा करेंगे। और जहां तक पर्यटक स्थल की बात है, बहुत ऐसे कामों को लेकर के
वो अधूरा रह गया था 2010 में जब ये विधायक थे। तो अब 2015 में इन्हें टिकट नहीं मिला, जिस कारण से यह रुक गए और 2020 में पुनः फिर से यह बसपा के उम्मीदवारी लेकर के आए हैं, बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ, सहयोगी मनोज कुमार के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।